कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से खास बातचीत में बिहार में एनडीए की सरकार को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। राहुल का एटम बम सुतली बम में बदल गया है, हम भी इनेलो की भाषा में जवाब दे सकते हैं। पीयू में हरियाणा का भी हक है, हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा, बेदी ने कहा। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। कृष्ण बेदी ने बताया कि बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। साथ ही राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि राहुल गांधी का एटम बम सुतली बम में बदल गया है। वहीं इनेलो नेताओं की मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर बेदी ने कहा कि हम भी उनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं, पर हम मर्यादित पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का भी हक है और हरियाणा का जहां जहां हक है हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान है और इसको लेकर पिछले लगभग 1 से ज्यादा महीने से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वहां पर एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो है काफी प्रयास जो है वो किए जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ वो खुद मौजूद है, बिहार से लंबे समय बाद लौट कर आए हैं। सर, आज मतदान है, एक लंबी दिनों तक मेहनत और कड़ा प्रयास वहां पर आपने एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए किया है। किस तरह का वहाँ फिलहाल माहौल है और आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार हमने वहाँ पर काम किया और लंबे समय तक बिहार में रहने का जो अनुभव है, लोगों ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा विश्वास कर रखा है। और लॉ एंड ऑर्डर को जिस प्रकार से जंगल राज को लालू जी के यादव के राज के बाद परिस्थितियां बड़ी वहाँ पर गंभीर थी, आज उन सभी पर उन्होंने बखूबी से काबू पाया, लोगों में विश्वास बहाली की और 100% नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बिहार को पैकेज दिया और बिहार की समस्याओं का समाधान करने की शुरुआत की, तो लोगों ने मन बना लिया है कि एनडीए गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वो इस बार सरकार बनाने में सहयोग कर रहे हैं। खासतौर से महिलाओं का एक बहुत बड़ा वहाँ पर मैं मिला तो उनका बहुत बड़ा विश्वास नीतीश कुमार पर और मोदी जी पर था और 100% हमारी सरकार अगली बार भी बनेगी। वहीं सर, अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लगातार जो है, क्योंकि एक और जहां आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी मेहनत कर रही है, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा पर भी उन्होंने कल कई गंभीर आरोप लगाए विधानसभा चुनावों में। देखिए, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूँ, वो बिहार चुनाव को लेकर बयान नहीं था राहुल गांधी का, वो उस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर एक बहुत बड़ा हमला कर रहा है और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कर रहा है। जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम से उसके परिवार के 4-4 लोग देश के प्रधानमंत्री बने, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम के कारण वो अभी सांसद है, उसकी बहन भी सांसद है, उसकी माता भी सांसद रही और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही वो चैलेंज कर रहा है, तो ये एक बड़ा अपरिपक्व नेता का बयान है और अपरिपक्वता के कारण आज कांग्रेस की 125 साल पुरानी पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। इस अपरिपक्व नेता के कारण आज कांग्रेस पूरे देश के अंदर उसका सुपड़ा साफ हुआ है और वो जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहा है, क्योंकि फील्ड में जाके मेहनत करेंगे नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, मतदाता से मिलेंगे नहीं, मतदाता से वोट की अपील करेंगे नहीं, राजशाही उनके खून में बस चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने कल हरियाणा को चैलेंज किया, इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए, परंतु पूनम बहन ने स्वयं सामने आकर चैनल के सामने आकर उनका जो हाइड्रोजन बम था उसको सुतली बम में बदल दिया। और जिस मुलाना की विधानसभा की बात कर रहा है वो वोटों की, उसी मुलाना विधानसभा से वहाँ की विधायक भी कांग्रेस की है, वहाँ का सांसद भी कांग्रेस का है। तो राहुल जी के सारे बयान झूठे प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाने में वो माहिर है, परंतु आरोप लगाकर भाग भी जाता है। परंतु जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव था तब उन्होंने अपनी नेता को, शैलजा को अपमानित करके घर बैठने पर मजबूर किया। कैप्टन अभय सिंह यादव के भी यही आरोप है, संपत सिंह जी के भी यही आरोप है। चलते चुनाव के अंदर किरण चौधरी जो एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का था, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। राहुल गांधी ने जिन लोगों ने कांग्रेस छुटवाई, जिनको बैठने के लिए मजबूर किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नवीन जिंदल जी ने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को छोड़ दिया, सावित्री जिंदल जी ने छोड़ दिया। तो ये इस प्रकार की गंभीरता से जो निर्णय उसने अपनी पार्टी के अंदर करना चाहिए उस पर ना करके वो उल्टा डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं और अपरिपक्व बयानबाजी करके देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर, एक और आईएनएलडी भी जो है उन्होंने प्रदेश भर में अभी बीते दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेमोरेंडम सौंपे और कहा है कि हरियाणा सरकार जो है वो किसानों के जो जमीन है, जो फसल है, उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, उसको लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं सुना तो आगे और कड़े कदम जो है वो उनके द्वारा उठाए जाएंगे। देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है
परंतु जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला जी ने और कल विधायक आदित्य चौटाला जी ने मुख्यमंत्री जी के बारे में की है, मैं इसमें केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि राजनीति एक गंभीर विषय है, लोग हमें देखते हैं। यदि इस प्रकार के अपरिपक्व बयान और मुख्यमंत्री जी पर आरोप आईएनएलडी के नेता लगाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कोई सीमा लांघने की हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु यदि ये आगे भी इसी प्रकार के बेबुनियाद आरोप और इस प्रकार के मनगढ़ंत और तुच्छ आरोप लगाएंगे तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं है। आईएनएलडी को उसी की भाषा में जवाब देना हमें भी आता है, परंतु हम मर्यादित पार्टी का कार्यकर्ता हैं, मर्यादित पार्टी के हमने मर्यादाओं के बीच में रहकर हमने बात की है और यदि ये मर्यादा लांघेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी मर्यादा लांघने में पीछे नहीं हटेगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि पीयू में लंबे समय से, क्योंकि हरियाणा और पंजाब जो है वो दोनों का ही हक है और एक समय हरियाणा की भी पूरी हिस्सेदारी होती थी, लेकिन कुछ समय से जो है उसको उतना स्पेस जो है वो नहीं मिल पा रहा था। अब एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने इसकी पहल की है और सीनेट में हिस्सेदारी को लेकर जो है वो पत्र भी लिखा है। अब गृह मंत्रालय को ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। जहां जहां भी हरियाणा का कोटा जहां बनता है, हम प्रत्येक पर गंभीरता के साथ अपने हक का दावेदारी भी करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर अपना हक लेने का काम भी करेंगे। हरियाणा के हितों की कहीं पर भी हम अनदेखी नहीं होने देंगे। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के हकों की अनदेखी जो है वो नहीं होगी। ये मामला भी उनके संज्ञान में आया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी उनके बयानों पर जो है वो पलटवार किया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।